हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, और ये जो सॉल्यूशन यूनिट है इसमें जो हम लोग वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं आप लोगों के लिए, उनसे आप अपनी स्टडी को प्रॉपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपको जो वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं वो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो लेक्चर का कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें कमेंट जरूर करें। और किस तरह से आप लोग और इसमें वीडियो लेक्चर्स को और की फ्रिक्वेंसी को और इंक्रीज़ करना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ वीडियोस और बढ़वाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि बच्चे रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं अपने वीडियोज़ की जो ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर सकूँ। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों के लिए पर डे 5:15 to 6:15 तक एक ऑनलाइन क्लास इवनिंग टाइम में रेगुलरली हम लोग चला रहे हैं, और इन ऑनलाइन क्लास की हेल्प से भी अपने नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं आप। तो मेरा सभी बच्चों से ये बोलना है, JCS के स्टूडेंट से स्पेशली, कि आप लोग इन ऑनलाइन क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, और इनकी हेल्प से आप लोग अपनी स्टडी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और उन ऑनलाइन क्लास में मैं अपनी 3rd यूनिट स्टार्ट कर चुका हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपका सिलेबस छूट ना जाए, ड्रॉप ना हो जाए, इसके लिए मेरा आपसे बोलना है कि आप लोग रेगुलरली ऑनलाइन क्लास ज़रूर अटेंड करें, और उसके साथ साथ जो भी आपके टॉपिक ड्रॉप हो गए हैं या जो आप ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उसके सपोर्ट के लिए मैं कुछ ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए दे रहा हूँ। तो इन ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से आप उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो नोट डाउन योर कॉपीज प्रॉपरली। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। In my last video lecture, I have already explained about Raoult's law. मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को पहले से ही राउल्ट्स लॉ के बारे में समझा चुका हूँ कि राउल्ट्स लॉ क्या होते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड द राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 volatile liquids. So I have already discussed in my last video lecture, which is totally based on Raoult's first law and Raoult's second law. So if you want to know about Raoult's law, then please watch these videos properly, and after that you can easily understand what is the meaning of ideal and what is the meaning of non-ideal solution. और उसके बाद ही आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, what is the meaning of ideal and what is the meaning of non-ideal solution. So first of all we will discuss about ideal solution. सबसे पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और उसके साथ ही फिर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक पॉइंट इन आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन में पहला बेसिक पॉइंट क्या है? those solutions which completely obey the Raoult's law over the entire range of temperature and concentration are called ideal solution. Those solutions which completely obey the Raoult's law over the entire range of temperature and concentration are called ideal solution. So simply we can say that those solutions which do not obey the Raoult's law over the entire range of temperature and concentration are called non-ideal solution. Simply आप बोल सकते हो कि जो Raoult's law को फॉलो नहीं करते हैं over the entire range of temperature and concentration, these are called non-ideal solution. But what is Raoult's law? First of all, our question is, what is Raoult's law? Raoult's law क्या है? Raoult's law, according to the Raoult's law, PA is equals to, आप लोगों ने सीखा है Raoult's law में, PA is equals to P naught A into XA. PA is equals to P naught A into XA. And PB is equals to P naught B into XB. P naught B into XB. What is PA and what is P naught A? What is PB and what is P naught B? P naught A and P naught B are the vapor pressure of pure solvent and pure solute before the mixing, before the formation of solution. In pure state,
the vapor pressure of solvent is P naught A, and in the pure state vapor pressure of solute is P naught B. But if we mix solute with solvent, then a solution is formed, and in this solution partial vapor pressure of solvent is Pa and the partial vapor pressure of solute is Pb after the mixing. And we know that the total vapor pressure of solution which is Ps is equal to Pa plus Pb. So you can say that Pa and Pb are the partial vapor pressure of solvent and solute. So it is the total vapor pressure of solution which is equal to the sum of the partial vapor pressure of solvent and partial vapor pressure of solute if both the components are volatile in nature. ये मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ व्हाट इज वोलेटाइल एंड व्हाट इज नॉन वोलेटाइल. यदि दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है देन यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू Pa plus Pb. बट राउल्ट ये जो इक्वेशंस बनाते हैं इन इक्वेशन को जरा ध्यान से समझना. Xa and Xb आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ साइल्यूट रिस्पेक्टिवली इन द सॉल्यूशन. Xa और Xb सॉल्वेंट और साइल्यूट के मोल फ्रैक्शन है इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ साइल्यूट. दीज आर Xa एंड Xb. सो राउल्ट बोलते हैं बिफोर एंड आफ्टर द मिक्सिंग वेपर प्रेशर इक्वल है Pa इज इक्वल टू P नॉट A एंड Pb इज इक्वल टू P नॉट B. मतलब जो प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर हैं वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन उनकी इक्वल है. प्योर कंपोनेंट्स की जो वेपर प्रेशर है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर साइल्यूट इट इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ साइल्यूट इन द सॉल्यूशन. सो बिफोर और आफ्टर द मिक्सिंग वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है. वेपर प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर द मिक्सिंग विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन. राउल्ट बोलते हैं जब कोई आइडियल सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो बिफोर एंड आफ्टर द मिक्सिंग वेपर प्रेशर विल रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है ना. जो वेपर प्रेशर है वो अनचेंज रहेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन और बिफोर और आफ्टर द मिक्सिंग वेपर प्रेशर एक जैसा होगा. Pa इज इक्वल टू P नॉट इंटू Xa होगा और Pb इज इक्वल टू P नॉट B इंटू Xb होगा. इट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द राउल्ट सॉल्यूशन. बट जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं देन दीज सॉल्यूशंस those solutions which do not obey the Raoult's law over the entire range of temperature and pressure are called non ideal solution. जो सॉल्यूशन टेम्परेचर और प्रेशर की सभी रेंज में राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं these are called non ideal solutions. So you can say that Pa is not equal to P naught A into Xa. Pa is not equal to P naught A into Xa and Pb is not equal to P naught B into Xb. Pb भी P naught B into Xb के बराबर नहीं है. Pb is not equal to P naught B into Xb. मतलब बिफोर और आफ्टर द मिक्सिंग जो वेपर प्रेशर है वो एक जैसे नहीं है. अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि यदि आप राउल्ट बोलते हैं कि बिफोर और आफ्टर द मिक्सिंग वेपर प्रेशर एक जैसे है तो ये कैसे पॉसिबल है. सो राउल्ट बोलते हैं इफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. अभी ध्यान से समझना. A is solvent and B is solute. If before the mixing solvent interactions and solute interactions are similar to the solvent interaction. यदि बिफोर द मिक्सिंग सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और साइल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यदि एग्जैक्टली वही के वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट और साइल्यूट पार्टिकल्स के बीच में होते हैं तो वेपर प्रेशर में चेंज नहीं होगा. Because you know that vapor pressure depends upon the intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction among the liquid molecule. Intermolecular force of attraction among the liquid molecule is inversely proportional to vapor pressure. Stronger the intermolecular force of attraction among the liquid molecule, lower will be its vapor pressure. Vapors कम बनेंगे. So overall the value of vapor pressure depends upon the intermolecular force of attraction acting among the liquid molecules. So Raoult suggested that if solvent and solute interactions are exactly similar to the solvent interaction, then the vapor pressure of solution will remain unchanged and it will be equal to the vapor pressure of pure components. और ये जो vapor pressure है solution का वो प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा. बिफोर और आफ्टर द मिक्सिंग वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा. जो वेपर प्रेशर बिफोर द मिक्सिंग होगा एग्जैक्टली वही का वही वेपर प्रेशर आफ्टर द मिक्सिंग होगा. एंड माय डियर स्टूडेंट यदि एग्जैक्टली वही का वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिफोर
द मिक्सिंग था वो आफ्टर द मिक्सिंग होता है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डू नॉट कम इन द एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बनने में नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन रहे हो, यदि न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब है ना तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हो और ना बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो एक और कंडीशन फिर आइडियल सॉल्यूशंस के लिए बन सकती है, डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर होगी। इसको और क्लियर कट हम लोग समझते हैं। सपोज करें कि यहां पर जब सॉल्वेंट और साइलेंट को मिक्स किया गया तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, सॉल्वेंट और साइलेंट, और न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने होंगे बिटवीन सॉल्वेंट एंड साइलेंट। न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम इन द एग्जिस्टेंस, नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं सॉल्वेंट और साइलेंट के बीच में। बट मुझे एक चीज बताएं, इन सॉल्वेंट और साइलेंट को बॉन्ड को ब्रेक करने में कुछ ना कुछ अमाउंट में, जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो यहां पर सपोज करें कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो है H1, एंथैल्पी। H मींस एंथैल्पी, ये H1 है। इट इज द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। और साइलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो H2 है। और उसी तरह से जब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम इन द एग्जिस्टेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड साइलेंट, सॉल्वेंट और साइलेंट के बीच में नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जीज जो हैं ये एनर्जी रिक्वायर्ड है सो दैट द वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, और यहाँ पर भी एनर्जी रिक्वायर्ड है सो दैट द वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। H2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, H1 की वैल्यू पॉजिटिव, बट जो H3 की वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड साइलेंट। सॉल्वेंट और साइलेंट के बीच में नए बॉन्ड के बनने में कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। बट वो बोलते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है जो H3 है इट इज इक्वल टू H1 प्लस H2। ये H1 और H2 के बराबर है, ठीक है ना। ये जो क्वांटिटी है ना H1 और H2 की जो वैल्यू है वो H3 के बराबर है। सो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा। यदि H3 के बराबर है तो डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। मान लीजिए H3 की जो भी वैल्यू है वो H1 प्लस H2 के बराबर है। सो H3 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव साइन के साथ में है, और जो H1 प्लस H2 की वैल्यू है वो पॉजिटिव साइन के साथ में है। द वैल्यू ऑफ H1 प्लस H2 विद पॉजिटिव साइन। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, और ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, जब हम इनको ऐड करेंगे डेल्टा H मिक्सिंग को निकालेंगे, तो मुझे बताइए जरा कि ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, ये पॉजिटिव साइन के साथ है और नेगेटिव साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएंगे। सो ओवरऑल वैल्यू विल बी 0। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई सॉल्वेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में और साइलेंट को बॉन्ड को ब्रेक करने में, एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट में एनर्जी क्या हो गई है, रिलीज। सो द ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने उनके नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है। और जितना डिस्टेंस सॉल्वेंट और साइलेंट पार्टिकल्स के बीच में था, सॉल्यूशन बनने के बाद एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस सॉल्वेंट और साइलेंट पार्टिकल्स के बीच में भी है। देयरफॉर वी कैन से दैट डेल्टा V मिक्सिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज इन वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 0। वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, क्योंकि जो इंटरेक्शन बिफोर द मिक्सिंग थे एग्जैक्टली वैसे के वैसे इंटरेक्शन आफ्टर द मिक्सिंग बने हैं। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी सॉल्वेंट और साइलेंट को बॉन्ड को ब्रेक करने में, एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी रिलीज हो गई है सॉल्वेंट और साइलेंट बॉन्ड के बनने में। सो डेल्टा H मिक्सिंग कम्स आउट टू बी 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग कम्स आउट टू बी 0, एंड द वेपर प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर द मिक्सिंग विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है ना। बिफोर और आफ्टर द मिक्सिंग जो वेपर प्रेशर है इट विल रिमेन अनचेंज्ड, वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरेक्शन चेंज नहीं हो रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। सो फॉर एनी आइडियल सॉल्यूशन PA should be equal to P0 A into XA and PB should be equal to P0 B into XB, and the value of delta H mixing comes out to be 0 and the value of delta B mixing comes out to be 0. But for any non-ideal solution, since they do not obey the Raoult's law over the entire range of temperature and concentration, therefore PA is not equal to P0 into XA and PB is not equal to P0 B into XB. And similarly, second condition is also applicable for non-ideal solution. Delta H mixing is not equal to 0. It is less than 0 or more than 0. या तो ये 0 से कम होगा या तो एनर्जी
रिलीज होगी या फिर 0 से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मतलब सॉल्यूशन का बनना या तो एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, 0 के बराबर नहीं होगी। एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम भी चेंज होगा, या तो सॉल्यूशन के बनने में वॉल्यूम इंक्रीज होगा या फिर सॉल्यूशन के बनने में वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये जो है ये बेसिक डिफरेंस है एक आइडियल और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में। आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं वो राउल्ट्स लॉ को टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की सभी रेंज में स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, while the non-ideal solution do not follow the Raoult's law over the entire range of temperature and concentration. So in my next video lecture I will explain you about non-ideal solution and ideal solution in detail with graphical representation. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिटेल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा, और इन कंडीशंस को एक बार फिर से हम लोग और डिटेल में सीखेंगे विद एग्जांपल्स। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल? क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो आइडियल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव कर सकता है कि जिसके बनने में कोई चेंज ही ना हो, ना एनर्जी चेंज हो, ना वॉल्यूम चेंज हो, ना वेपर प्रेशर चेंज हो? क्या ऐसा सॉल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्या होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन? ऑल द रियल सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल। जितने भी रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होते हैं वो सब नॉन आइडियल है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस तरह से राउल्ट्स की कंडीशन से डेविएशन शो करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। सॉल्यूशन इंडिकेटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law and the solution indicating negative deviation from Raoult's law in our next video lecture. Okay बच्चे लोग, thank you, स्टडी करते रहिए प्रॉपर्ली। ओके, थैंक यू।